देखिए, पगड़ी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि ये मेरी भगवा पगड़ी है, ये हिंदुस्तान की शान है, ये मेरे माथे पर सजा है। अगर मैं उनके जालीदार टोपी पर कल सवाल उठाने लगूं तो कैसा उनको लगेगा? ये तो एकदम अनर्गल आलाप है। और जो राष्ट्रद्रोह का मसला वो उठा रहे हैं, अख्तरुल इमाम जी, हम तो कहते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही, उनका जो चरित्र है, उनकी जो सोच है, वो उनके कानों में गूंजती रहती है। किसी ने राष्ट्रद्रोही उनको नहीं कहा सदन के अंदर, और वो हवाला देने लगे कि भाई माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगनी चाहिए? उनके कान में गूंजता रहता है राष्ट्रद्रोह, चूंकि उनके मन में है। कहते हैं ना कि जाकी भावना रही जैसी प्रभु मूरत दिखे तिनी तैसी, उनके भाव में ऐसा है राष्ट्रद्रोह, इसलिए उनको सुनाई पड़ते रहता है। हम लोगों ने जोड़ दिया कि अल्पसंख्यक को टारगेट करके बिहार विधानसभा में जो सदन चलाने की जो प्रक्रिया हो रही है, तानाशाही रवैया अपना के, ये शब्द नहीं बल्कि खुलेआम कहा माननीय एक सदस्य ने बिहार विधानसभा सदन के अंदर। पहले ने जो कहा था सदन के परिसर में, सदन के अंदर, कि अल्पसंख्यक देश विरोधी है। इस सवाल के खिलाफ हम लोगों ने जोरदार आवाज बुलंद की, और ऐसी शैतानी ताकत को जब तक माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जाए तब तक उसमें सुधार आना संभव नहीं है। यह अल्पसंख्यक के खिलाफ बयानबाजी है, शब्द नहीं है। शब्द क्या है? आपको झूठ शब्द नहीं इस्तेमाल करना है, असत्य शब्द इस्तेमाल करना है, संसदीय कुछ शब्द है। इसी तरह से आसन से उनको संरक्षण पूरा का पूरा प्राप्त है, आसन से कोई इस प्रकार की बात नहीं होती है। परंतु वो दो लोग जिस तरीके से चाहते हैं कि सदन को डिक्टेट करके हम अपने अनुसार चलाएंगे, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। दो लोग हैं, एक महबूब साहब हैं सीपीआई वो माले के, और दूसरे अख्तरुल इमाम जी हैं। ये दोनों चाहते हैं कि हमारे अनुकूल सदन चले, ये कतई संभव नहीं है। आसन से संरक्षण मिलने के कारण ही इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं, और वोट का ध्रुवीकरण के लिए ये अल्पसंख्यक को अपमानित और उसका हौसला पस्त करना चाहते हैं। भाई, हमारे कोई कलीग अगर कह देते हैं कि राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, मुस्लिम के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप लोग हाय तौबा मचाते हैं। लेकिन वही जिसका इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके आप चुनाव जीत के आते हैं, उसका भी काम यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर दें। पंचायती राज विभाग पर मेरा था। भाजपा के एक विधायक ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की है, और कहा है कि अल्पसंख्यक जो देश विरोधी हैं, इसी तरह के शब्द उन्होंने कह करके अल्पसंख्यकों को न सिर्फ प्रताड़ित किया है, न खौफ में डालने की बात की है, न सिर्फ नफरत फैलाया है, बल्कि संविधान विरुद्ध बात करके एक संवैधानिक संस्था में हमारी मर्यादा को तार तार किया है। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया है। हम मुबारकबाद देते हैं। अल्पसंख्यक भय में है, नफरत के जरिए से अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हो रही है, और इसी किस्म के भाषा के प्रयोग से, इसी किस्म के उकसावे बयान से अल्पसंख्यक कहीं न कहीं से खौफ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। ऐसा है कि जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है वो इस तरह की बातें करते हैं। जिन लोगों ने भारत की आज़ादी के इतिहास को पढ़ा नहीं हो, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। परहेज़ करनी चाहिए, और सदन में जन समस्याओं पर खुल करके डिबेट करनी चाहिए। सरकार तैयार है जवाब देने के लिए कि साहब ये सदन नियमावली कुछ भी है वो संविधान के अधीन है। संविधान के अधीन जो नियमावली है उसमें कहीं से गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को आप टारगेट करके बात करें। अगर गॉडसे ने गांधी का कत्ल कर भी दिया था तो हम गॉडसे को कह सकते हैं, किसी समुदाय को नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कहा जा रहा है, और सरकार ये कह रही है कि हाँ देख लिया जाए कार्रवाई, लेकिन सदन से देखा नहीं जा रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है कि अल्पसंख्यकों को लोग इस तरह क्यों सता रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर ही कब्रिस्तान, श्मशान, गाय, टोपी, बुर्का, हिजाब, मुसलमान, नागरिकता, वोट का राइट, इसी पर पूरी राजनीति कर रही है बीजेपी। देश को तोड़ो और राज करो, ये तो अंग्रेजों की चाल थी। देशवासियों की भी चाल चलन और चेहरा इस तरह का हो जाएगा, ये आशा हम लोग को नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने प्रयोग किया है।